हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं ज्योति मौर्य और आपको आज से मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। आज शुरुआत होगी हिंदी की और हिंदी वर्णमाला से शुरुआत होगी। पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। जब हम उच्चारण करेंगे भाषा का, जब हम किसी भाषा में किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे तो उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। 11 स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्णमाला 2 तरह का होता है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लत स्वर। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में आपको कल बताएंगे। आइए जानते हैं स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या हमने बताया था, यहाँ पे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये हमने लिख दिया है नंबर सीरीज से, आप पढ़ सकते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य स्वर की सहायता न लेनी पड़े। जिस किसी वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हमने आपको बताया था, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर उच्चारण में अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे। इनकी संख्या 7 होती है। आ, बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी कुल संख्या 7 है। और प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। इसे ओम से डिनोट करते हैं। ओम से डिनोट करते हैं। जैसे लिखते कैसे हैं, इसको हम शुद्ध वर्ड में जैसे ओम लिखते हैं, ओ म। इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से 3 गुना, ये ह्रस्व स्वर है हमारा। ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उसको हम ओम कहते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं। अगला नंबर आता है हमारा संयुक्त स्वर का। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अभी हाल की परीक्षा हुई थी बिहार टीचर भर्ती की, जिसमें पूछा गया था संयुक्त स्वर कौन कौन है। तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। इसको इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। ए होता है, अ के साथ ई को मिला दिया जाता है तो ए बन जाता है, और ए में अ के साथ ए मिला देते हैं तो ए बन जाता है, और ओ अ प्लस छोटा ओ बन जाता है, और अ में अ प्लस ओ को मिला दिया जाता है तो ये हमारा हो जाता है संयुक्त स्वर। इसकी संख्या 4 होती है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। मैंने बताया आपको, हाल के बिहार टीचर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला नंबर आता है अर्ध स्वर का। अर्ध स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है य और व। इनकी संख्या 2 होती है। तो दोस्तों, आपने जाना हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हमने यहाँ पे लिखा था। स्वर और व्यंजन 2 तरह के होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और ये संयुक्त स्वर होता है जो 4 प्रकार के होते हैं, और अर्ध स्वर होता है जो 2 प्रकार के होते हैं। हमने आज आपको स्वर का चैप्टर ख़त्म किया। कल हम आपको बताएंगे व्यंजन के बारे में। ठीक दोस्तों, कल का आने वाला क्लास इसी टाइम पे होगा, आप इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।